हाँ जी। तो यहाँ पर देखते हैं 10th साइंस है, चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग ही बता दें। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो चीज़ें हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। तो वहाँ पर एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है उसको समझते हैं, हालांकि ये 12th में भी है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैपेसिटी, और यहाँ पर कैपेसिटी की जगह डिग्री भी लिख सकते हो। डिग्री ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कोई लेंस है या तो रेज को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, कितना कन्वर्ज करेगा, है ना, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो जितना कन्वर्ज करेगा उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज। वही पास में ही मिला सकता है, कहीं दूर भी मिला सकता है, उसका पॉइंट है ना, कन्वर्ज कर सकता है। तो जो कन्वर्जिंग पावर होती है उसी को हम उसका पावर ऑफ लेंस कहेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कॉनकेव लेंस है, वो लाइंस को, रेज को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो कितना डाइवर्ज करता है, इतना किया कि इतना किया कि और ज्यादा कर दिया, है ना। तो जितना डाइवर्ज करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ और डिग्री ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि कितना डाइवर्ज किया, कितना, है ना। तो उसको हम किससे करते हैं, फोकल लेंथ से। तो यहां पर देख लीजिए, ये अपॉन का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, है ना। इसको बोलो, इस डंडे को बोलो, डंडे का नाम क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ, फिर इसका नाम लो फोकल लेंथ, फिर इसका नाम लो मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। मैं कई बार बोलता हूं, मैं ऊपर की लाइन नहीं पढ़ा ना, कि पढ़ा हूं, नहीं पढ़ा, मैं फार्मूले से बोल रहा हूं, तो फार्मूले से बोल देना है। ठीक है। यदि इसी का हम यदि पावर किस में ले लें, सेंटीमीटर में, उसकी फोकल लेंथ किस में ले लें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए पावर ऑफ लेंस फार्मूला निकालना हो तो 100/f सेंटीमीटर होता है। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर 2 मीटर लेंथ की फोकल लेंथ का एक कोई लेंस है, उसकी पावर ऑफ लेंस बताओ, तो आप लिखोगे 1/2 इक्वल टू हो गया 0.5। लेकिन ये मैं बोलूं कि 20 सेंटीमीटर लेंस की फोकल लेंथ वाला है, उसका पावर ऑफ लेंस बताओ, है ना। तो आप क्या लिखोगे, कौन सा फार्मूला लगा दोगे, ये, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसमें लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 100 कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 5, दोनों के आंसर में अंतर हो गया ना। ऐसे, तो जब सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी हो तो इस फार्मूले का यूज करना है, और जब मीटर में दी हो तो इस फार्मूला का यूज करना है। ठीक है। और यदि आप सेंटीमीटर वाला यूज नहीं करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में पहले मीटर में बदलो, 100 से डिवाइड करो तो मीटर में चेंज होगा, फिर वैल्यू पुट करो। क्लियर हुआ इतना। ठीक है। अब इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है इसकी, डायोप्टर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, D से, या कह सकते हो मीटर का इनवर्स भी लिख सकते हो। ये मीटर का क्या है, ये, और मीटर इनवर्स। जैसे ये मीटर में है, यदि मीटर को ऊपर लिख दोगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर के इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसकी 2 यूनिट हो गई यार, है ना। इसकी SI यूनिट क्या है, डायोप्टर और मीटर इनवर्स। तो एग्जाम में आएगा तो मीटर इनवर्स लिख दोगे, पहले क्या प्रेफर करना है, डायोप्टर। ठीक है। इसके बाद, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वन डायोप्टर क्या है, डिफाइन वन डायोप्टर यूनिट, वन डायोप्टर यूनिट होती क्या है। तो ऐसी यूनिट है कि हमारे पास एक ऐसा लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, उसकी पावर को ही हम क्या बोलेंगे, वन डायोप्टर। तो देखिए क्या हो गया, वन डायोप्टर इज ए पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, है ना। लर्न हो गया क्या, यहीं से। तो वन डायोप्टर इज ए पावर ऑफ लेंस
हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, अब कंबाइंड पावर ऑफ लेंस इसकी बात करते हैं। यदि बहुत सारे लेंस को हम इकट्ठा जोड़ दें तो उनका पावर भी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जैसे फर्स्ट लेंस का पावर है, सेकंड लेंस का पावर है, थर्ड लेंस का पावर है, तो सारे लेंस का पावर जुड़ जाता है तो कंबाइंड पावर बन जाता है। अब यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव, तो पावर भी उसकी क्या होगी? पॉजिटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? निगेटिव, तो उसकी पावर भी कैसी होगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पर हम ये पढ़े क्यों यार? किस काम में आता है, क्या करता है? ये मेरे पास चश्मा है, कभी कभी मैं लगा लेता हूँ, शौक के लिए नहीं लगाता हूँ। ठीक है, आपका चेहरा बढ़िया साफ दिखने लगा, लेकिन मैं पूछ देता हूँ यार, ये पूछते हो ना कि पावर वाला लेंस है कि कौन वाला है, पावर वाला चश्मा है, ऐसा पूछते हो कि नहीं है? ठीक है, मैं बोला इसकी पावर -1.25, या थोड़ा सा मैं इसको इजी वैल्यू ले लेता हूं। इसकी पावर कितनी है? -1.25 ही ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो दूसरों को बताया मेरा पावर -1.25 है, लेकिन आगे ना मैं सेंटीमीटर जोड़ा ना मीटर जोड़ा, किसमें होगा ये? डायोप्टर में। ये क्या होगा? डायोप्टर। इतना पावर है। तो अब इससे पता क्या चल गया? इस पावर से क्या पता चल गया? इस पावर से ये पता चल गया कि इसमें जो लेंस लगा है कैसे टाइप का है। देखो, निगेटिव लेंस, कॉनकेव लेंस, इसमें कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव। इधर से मेरे आंख तरफ से देखोगे, ये जैसे मैं ये लगाता हूं तो इधर ये दबा हुआ है, ये कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव लेंस। उधर से लाइट आती है, इधर फैला देता है, इधर से लाइट घुसेगी, मेरे आंख में जाने से पहले ये क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। तो इस पावर से ये पता चला कि जो मुझे चश्मा लगता है वो कैसा है? कॉनकेव है। और जब कॉनकेव होता है तो दूर का अच्छे से नहीं दिखता। कैसा होता है? दूर का अच्छे से नहीं दिखता। कभी कभी मोटा चश्मा भी लगता है, मान लो यही पावर जो है 0.5D की है। अब इसमें लेंस कैसा होगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और पास की चीज के लिए लगता है, जो बहुत से आने हो जाते हैं, 40 के पार हो जाते हैं तो अक्षर छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं, भैया चश्मा लगाओ। पर कौन सा चश्मा देगा डॉक्टर? कौन सा चश्मा देगा? कॉन्वेक्स वाला लगा के देगा, है ना। और वो बता देगा कि प्लस का पावर है, तो जब प्लस का पावर लिखे माने पास का नहीं दिखता है, निगेटिव का पावर दिखे माने दूर का नहीं दिखता है। पर वो लेंस कैसे पता चल जाता है यार कितना फोकल लेंथ वाला है? कैसे पता चलेगा? अब देखो, इस फार्मूले में यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं, इसकी पावर निकालना है, पावर आपको पता है ना, -125 ये पावर है। और मैं सेंटीमीटर में निकालना चाहता हूं तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? F सेंटीमीटर। यही है ना, है ना। माने ये सेंटीमीटर में ले लिया हूं। अब यहां पर मैं इधर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? F = 100 अपॉन 1.25। ये हटा दोगे तो ये हो गया, और ये कितना हो गया? 2 जीरो उतार दिया, 125 कर दिया, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 40। माने 40 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। नापने गया हूं मैं क्या? फार्मूले से निकाल दिया। पावर मुझे पता है, फार्मूले से क्या पता चल गया? उसका फोकल लेंथ पता चल गया। ठीक है, इसी तरह से इसका बताओ कैसे निकालूं? तो क्या लिखूंगा? ये माइनस में रहेगा ना, ये किस में रहेगा? माइनस में। ठीक है, अब इसका निकालना है तो बताओ क्या करूं? पी की वैल्यू कितनी है इसी फार्मूले में लिख दें? 0.5। ये हो गया 100 अपॉन F। यदि सेंटीमीटर में चाहिए तो वो फार्मूला निकालेंगे, मीटर में चाहिए तो ये फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, F = क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 0.5। तो ये 100 अपॉन एक जीरो हटा दिए, 5 पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इतनी उसकी फोकल लेंथ हो गई। इस तरह से हम फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा था एक कंबाइंड पावर कैसे करते हैं। कभी चश्मा आंख दिखाने गए हो, है ना? वो एक ठो फ्रेम लगाता है, पहले यहाँ फ्रेम लगाता है, फिर एक ठो लेंस उसमें डाला, है ना। अब जैसे मान लो उसको पावर बनाना है इतना, कितना? -1.25 का, तो इकट्ठे नहीं डाल देता है, पहले ऐसा डालेगा, है ना। 0.25 माइनस का एक ठो लेंस लगाया, है ना।
अब बोला कैसा दिख रहा है, बोले अच्छा नहीं दिख रहा है सर, अभी थोड़ा और। फिर क्या करता है, -0.25 उसके आगे एक और फिट कर दिया, मान लो 50 का फिट कर दिया, ठीक है, कितने का फिट कर दिया, -50 का। बोले कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर -50 का और लगा दिया 0.5, 3 ठो लगा दिया, वही है ना। जैसा आपको 30 रुपया चाहिए तो 30 की नोट नहीं होती है, होता तो 10 और 20 का है, तो 10 और 20 ना जोड़ोगे। ऐसे उसमें जो उसकी किट होती है उसमें भी 25 का 50 का ऐसे वाले वो उसके रहते हैं पावर, और उसको चेक करता रहता। अब इसको डाला तो बोले हाँ ठीक दिखने लगा है, अब तो अच्छा दिख रहा है, सब कुछ पढ़ने में आ रहा है। इसको जोड़ा, बोला -1.25 का लेंस लगेगा, इतने का पावर का वो लेंस लगा देता है, आपकी आँख करेक्ट हो गई है। वो अलग अलग आँख में अलग अलग होता है, इसका अलग चेक करेगा, इसका अलग, दोनों का पावर अलग भी हो सकता है, ठीक है, एक जैसे हो जरूरी नहीं है ना। अब इस तरह से करता है, लेकिन ये बोला कि नहीं सर मेरे पास तो जो है अब 50 का बचा नहीं, 100 का बचा है। कितना का है, 100 का। मैं बोला मुझे अच्छा तो नहीं दिख रहा, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यार, 175 हो जाएगा। प्लस वाला है उसके पास 50 का, लेकिन माइनस वाला 50 का नहीं है। मैं बोला, वो बोला कैसे दिख रहा है, अरे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, जोर पड़ रहा है, तो इसमें अब क्या लगा दिया, +50। अब इसको घटा देंगे, -125 आ गया। इस तरह से चेक कर लेता है यार, हर तरह से चेक कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से कंबाइंड पावर की मैं बात कर रहा था कि जब बहुत सारे लेंस जोड़ते हो तो वो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जहां घटने लायक होगा तो घटेगा भी, ऐसा नहीं है जैसे माइनस में है प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस में है तो क्या हो गया, जुड़ गया। इस तरह से जो ऑप्टिशियन होता है आंख चेक करता है तो आपके पावर को फिक्स करता है, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।